स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 से 23, ठीक है। जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं, टॉप 25 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो भाई चलिए क्लास को करेंगे स्टार्ट और पूरे के पूरे वीडियो के साथ, ठीक है। तो सभी लोग बने रहिएगा एंड तक। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। सारे के सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी क्लास। दिया गया है हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपसे ये कहा गया हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप। ऑप्शन आपका ए दिया गया माउंट काराकोरम, बी दिया गया माउंट सरस्वती, सी दिया गया अन्नई मुडी चोटी और डी दिया गया दोदा बेट्टा। तो आपको बताना है जो हिमालय चंद्र टेलीस्कोप है जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक कहाँ पे पर्वत श्रृंखला में स्थित पूरे किए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा माउंट सरस्वती। सभी लोग याद रखेंगे सरस्वती। अगला आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए दिया गया है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी दिया गया है तालिका नाथ, ऑप्शन सी दिया गया है नसीम जेडी और ऑप्शन आपका डी दिया गया है सुब्रतो राय। आपसे कहा गया है अकाल में सागर किसकी पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा तालिका नाथ की। किसकी है भैया, तालिका नाथ की। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया है किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा मिजोरम ने कैबिनेट ने राज्यों को खेल उद्योग का दर्जा की मंजूरी दे दी है। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया है विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है ब्राजील ने, चीन ने, फ्रांस ने या रूस ने। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई चीन ने। किसने किया है रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण, चीन ने किया है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है पैना सोनको रोकोमैट नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिया गया IDFC म्यूचुअल फंड ने, सी बी दिया गया HDFC म्यूचुअल फंड ने, सी दिया गया एक्सिस म्यूचुअल फंड ने और ऑप्शन डी दिया गया ICICI। तो सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा IDFC। किसने भाई, IDFC। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको ये बताना है भाई। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दिया गया है 5, बी दिया गया 7, सी दिया गया 9 और डी आपका दिया गया है 11। और आपसे क्या पूछा गया भाई, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बता दें, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है क्योंकि खेल है भाई, खेलों से तो पूछे ही जाएंगे। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 9। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। पूछा जाए खो खो में कितने होते हैं, खो खो में तो भैया 9 ही होते हैं, खो खो में भी, ठीक है। 5 किसमें होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। किसमें होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए भैया 7 किसमें होते हैं, तो आपके कबड्डी में 7 होते हैं। और किसमें 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। वाटर पोलो में, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करें अगर हम फुटबॉल की तो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। ये बात भी याद रखें। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। ए दिया गया फर्स्ट, बी दिया गया सेकंड, सी दिया गया थर्ड और डी दिया गया फोर्थ। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है, इंगित है।
ये कहा गया है आपसे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फोर्थ में। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, दिया गया है जियाउद्दीन बरनी, बी दिया गया उतनी, सी दिया गया अलबरूनी और डी दिया गया अमीर खुसरो। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत सेल या डायनामो। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा भाई, डायनामो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। अगला क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया है भारत में डॉट 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 को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, शुष्क भूमि पर, झीलों को, पर्वतीय जंगलों को या रेगिस्तानी जंगलों को। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, दिया गया है बाजार कीमत किससे संबंध होती है, अत्यधिक अल्प अवधि, बी दिया गया अल्प अवधि, सी दिया गया दीर्घ अवधि और डी दिया गया अत्यधिक दीर्घ अवधि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, बी राइट हो जाएगा, अल्प अवधि के लिए। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, दिया गया आवाहन बिल मेडिला गेस्ट फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है, डेंगू, पोलियो, HIV एड्स या फाइलेरिया। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, एड्स HIV। क्या होता है, एड्स या HIV, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, अगला क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, कोसी, घाघरा, गंडक या सीन। तो सभी लोग याद रखेंगे, गंगा की सहायक नदी की बात की गई है जो उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा भैया, सोन हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण में आपसे पूछा गया है भाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 65 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 का, दिया गया हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, दिया गया पुरातात्विक खुदाई, बी दिया गया शिलालेख, सी दिया गया पक्की मोहरी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख और डी दिया गया इनमें से सभी। तो याद रखेंगे हड़प्पा लिपि की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था, तो सभी लोगों को याद रखना है, यानी कि पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा यहाँ पर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया 16 नंबर, दिया गया है प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं, ब्रह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ब्रह्मी लिपि में। किसमें भाई, ब्रह्मी लिपि में खुदे हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, दिल्ली की जेल, मंडले की जेल, सिंगापुर की जेल या अंडमान एवं निकोबार की जेल। तो सभी लोग याद रखेंगे इनको भैया, कहाँ भेजा गया था, मांडले की जेल भेजा गया था 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है, दिया गया वहां के मूल निवासियों को, बी दिया गया फ्रांस के लोगों को, सी दिया गया डच लोगों को और डी दिया गया ब्रिटिश लोगों को। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता था, तो सभी लोग भैया याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डच लोगों को बोलते थे बोअर, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार भाई सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें क्लास को। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आंसर आपका डी राइट हो जाएगा अनुच्छेद 30, यानी कि आर्टिकल 30 सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है सिरका का किसका जलीय विलयन है। सिरका का किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नींबू अम्ल का या ऑक्जेलिक अम्ल का। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का। किसका है? एसिटिक, सॉरी आपसे सिरका पूछा गया, सिरका पूछा गया है, क्या पूछा गया? सिरका, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया लौंग के तेल का मुख्य घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूजेनाल जाल, राइबोसोम या पायरिन। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूरेजाल होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया विनाशकाल चिकित्सा से पथरी का इलाज किया जाता है, एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, लेजर द्वारा या ल्यूरेस्कोपी द्वारा। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लेजर द्वारा। किसका? बिना साल की चिकित्सा से पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आयनोस्फीयर, ओजोन मंडल, ओजोन परत, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका 24 नंबर, दिया गया है दिए गए उदाहरण में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मौसम का बदलना, खाना का पकना, फल सब्जियों का सड़ना या लोहे पर जंग लगना। आपसे कहा गया रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है, पता है भाई? बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, मौसम का बदलना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन अंकित भाटी वाली क्लास के। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई एक बार शेयर जरूर करें क्लास को, और जिसने भी अभी तक लाइक ना किया हो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।